मेरा एक फ्रेंड है जिसने मेरे को पर्सनली पूछा शुगर के बारे में। वो एडिक्टेड था शुगर से और ये काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होता, लोग अवेयर भी नहीं होते। उसको पता लगा क्योंकि उसने पहली बार खुद को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश किया। शुगर अपनी डेली कैलोरी इंटेक से शुगर को कम्प्लीटली हटाने की कोशिश करी, तो उस रीज़न से ही उसको पता लगा कि वो एडिक्टेड है, वो बिना शुगर के रह नहीं सकता। होता क्या है, पहले बेसिक्स। आपको भूख लगती है, हंगर की वजह से आप खाना खाते हो, पर जब आप खाना खाते हो तो ऑब्वियसली आपका पेट भरता रहता है और फिर आप भूख लगनी बंद हो जाती है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई ये तो कोई बच्चा भी जानता है। पर शुगर की प्रॉब्लम ये है, जब आप शुगर खाना शुरू करते हो, अब वो आपको हंगर के लिए नहीं खा रहे। शुगर शुगरी ड्रिंक्स, स्वीट्स, चॉकलेट्स, केक, मिठाई जितनी भी आपको पता है घर घर में आती हैं, कोई भी मिठाई हो सकती है, काजू की बर्फ़ी, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, आई डोंट नो, जो भी आपको पसंद है। प्रॉब्लम शुगर की ये होती है, आप उसको खाओगे, आप हंग्री फील फिर भी करते रहोगे, पर एक्चुअल में हंगर है, हंगर नहीं है। क्योंकि आपने कभी कभी नोटिस किया होगा, आप मान लो किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, आप खाना खाते हो, जो भी आप खा रहे हो, लेट्स से आप दाल मखनी और रोटी खाते हो, या आप शाही पनीर के साथ लेट्स से नान खाते हो, या आप लच्छा पराठा, आई डोंट नो, जो भी आप खाते हो। मैं इंडियन इंडियन ऑडियंस के हिसाब से बता रहा हूँ क्योंकि यही तरह का खाना मेरे को पता है। या आप राजमा चावल खाते हो, आप कुछ भी खाते हो जो आपको टेस्टी लगता है, पर एक पॉइंट के बाद जब आपका पेट भर जाता है, यूर लाइक ठीक है, पेट में और नहीं खाना। पर आपने कभी खुद भी ऐसा नोटिस किया हो, क्या पता खुद भी आपके साथ हुआ हो, उसके बाद अगर कोई आपने खुद कह दिया आपका पेट भर गया, पर अगर कोई आपको डेजर्ट ऑफर करता है, आपको फिर मन करने लगता है। पर सोचो, अभी एक थोड़ी देर पहले तो आपका पेट भर गया था। क्योंकि शुगर वाली जो चीज़ें होती हैं, उनका हंगर से कोई लेना देना नहीं है, वो डोपामीन का लेना देना। डोपामीन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, क्योंकि जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, जो हार्ड में ड्रग्स के नाम तो नहीं ले रहा, पर लाइक जो भी लाइक कोकेन वगैरह ये सब ड्रग्स होते हैं, हमने टीवी सीरीज़ में, मूवीज़ में देखा है कि लोग उससे एडिक्टेड क्यों होते हैं। क्योंकि उसके लिए आपको कुछ नॉर्मल लाइफ में आपको खुश होने के लिए कुछ अचीव करना पड़ता है। या आजकल तो खैर लोग कंजम्पशन से ही खुश होते रहते हैं, कुछ कंज्यूम कर लिया, कोई मूवी देख खुश हो गए। पर पहले के टाइम पे आपको कुछ अचीव करना होता था, उसके लिए आपको कुछ काम करना पड़ता था, आपको कम्पीट करना पड़ता था। फिर आप फाइट करते थे, ऑब्वियस में बेसिकली कम्पीट करते थे, और कम्पीट करने के बाद जीतते थे, आपको अच्छा लगता था। ड्रग्स की और शुगर की प्रॉब्लम, मैं शुगर के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि शुगर काइंड ऑफ रिलेटेबल है इससे। जब आप शुगर कंज्यूम करते हो, आप बैठे हो, आपका मूड ख़राब है, आप बोर हो रहे हो, आप शुगर खा के अच्छा फील कर सकते हो। तो खुद सोचो, आप और ज़्यादा नहीं खाओगे। आप बैठे हो, आप बोर हो रहे हो, आप कुछ खाओगे उससे आपका अच्छा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, मान लो आप बोर हो रहे हो, ठीक है, आप बोर हो, कभी भी आपने बोर होने के बाद करेला खाने की कोशिश की है? करेला एग्जांपल दे रहा हूँ, या कुछ भी बिटर खाने की कोशिश की है? 100% डार्क चॉकलेट आप खाओ, आपको ये कि कौन सी मेरा मूड और ख़राब हो रहा है। या ब्लैक कॉफ़ी, वैसे ब्लैक कॉफ़ी टेस्टी होती है मेरे लिए तो एटलीस्ट। पर अगर आप ऐसी कोई चीज़ खाते हो, नहीं, आप शुगर वाली चीज़, आप केक, पेस्ट्री, बिस्किट्स, कुकीज़, ऐसा कुछ खाते हो क्योंकि आपके पास मान लो कुछ करने के लिए नहीं है, और शुगर खाने से आपको खाते खाते हर बाइट के साथ आपको अच्छा फील हो रहा है। और मैंने ये शुगर की कंजम्पशन में ही देखा है, जब लोग इतना खा लेते हैं उनको पेट में दर्द होने लगता है। मतलब ये तो ये अजीब चीज़ है कि आप इतना खा रहे हो कि आपके पेट में दर्द होने लग जाए और आप तब रुक रहे हो, और जैसे ही वो दर्द ठीक हो जाता है, आप थोड़ा सा आप नॉर्मल फील करने लगते हो, दोबारा खाने लग जाओ। ये बहुत अजीब नहीं है? तो इसलिए अगर आपको भी शुगर के एडिक्शन से आप सफ़र कर रहे हो और आप उसको सॉल्व करना चाहते हो, तो सबसे पहले प्रॉब्लम आप फेस करोगे, अगर आप कोई चीज़ एक लेवल पे कंज्यूम कर रहे हो और आप एकदम से उसको ज़ीरो पे ले आओगे, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि आपकी बॉडी एक बहुत कंफर्टेबल और हैप्पी पोजीशन से एकदम से आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, तो आपकी बॉडी अलाउ नहीं करेगी, आपको बार बार फोर्स करेगी, आप क्रेव करते रहोगे। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट अप्रोच है, हर कोई नहीं कर सकता ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो आप क्या कर सकते हो? वेल, आप धीरे धीरे उसकी कंजम्पशन कम कर सकते हो। मैं आपको एक चाय से एग्जांपल दूंगा। मैं खुद चाय पिया करता था बहुत ज़्यादा, 8-9 कप, बहुत ज़्यादा, मुझे पता है। और कप भी छोटे वाले कप नहीं, नॉर्मल साइड आते हैं, बहुत ज़्यादा, लाइक 300 ml वाले कप। अब आप भी सोच रहे हो कि तो इतनी चाय कौन पीता भाई? पर मैं बताता हूँ, मेरे को लगता था मैं चाय, मसाला चाय पीता था, तो मेरे को मसाला चाय पसंद है, उसमें इलायची है, लौंग है, ये सब चीज़ें हैं, और मेरे को लगता है मैं इस वजह से पीता हूँ, अदरक वगैरह की वजह से, क्योंकि टेस्टी लगती थी। पर मैंने उसमें से कुछ नहीं हटाया, सिर्फ एक इंग्रेडिएंट हटा दिया, शुगर। उसमें भी दूध जितना डलता डलता था, मसाले जो मैंने आपको नाम बताया, इलायची, अदरक वगैरह सब डलता था, सिर्फ और सिर्फ शुगर हटाया। मेरी कंजम्पशन लिटरली उसी दिन, मैंने जो पहली सिप ली ना,
मैंने वो चाय भी पूरी नहीं पी, मैंने फेंक दी, सिर्फ एक इंग्रेडिएंट। अब सोचो कितना बड़ा फैक्टर है ये, कि ऑब्वियसली वैसे भी उसमें लिक्विड कैलोरी इतनी सारी थी, तो मैंने सोचा चाय का क्या इशू है। एक्चुअल मेरे को चाय पसंद नहीं थी, क्योंकि उसमें शुगर डल रहा है, मैं इसलिए पीता था उसे। और सेम काफ़ी चीज़ें, अगर आपको लेट से आपको नींबू पानी पसंद, लेट्स अज्यूम आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, पर क्या आप तब भी उसको पियोगे इसमें सिर्फ लेमन और वाटर हो और शुगर ना हो? थिंक अबाउट इट, आप पियोगे? ट्राई करो पीकर, क्या पता आप जितनी भी चीज़ें आप कंज्यूम कर रहे हो, खासकर लिक्विड, कोक का एग्जांपल लेते हैं, आप कोका कोला, पेप्सी, स्प्राइट, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो, आपकी फेवरेट है वो, मिरिंडा, आई डोंट नो, जो भी आप पीते हो, अगर उसमें सिर्फ शुगर ना हो, आप तो देख के कहोगे अजीब सी चीज़ क्या है, काली काली सी, काला लिक्विड। या अगर इमेजिन, वैसे तो पॉसिबल नहीं है, पर अगर उसमें शुगर ना हो, आप पियोगे, मतलब क्या है ये अजीब सा पानी, शुगरलेस। सोचो इस बारे में। अगर आप कहते हो मेरे को कॉफ़ी एडिक्ट हूँ, या आप एक्चुअल में कॉफ़ी के एडिक्ट हो, या आप उसमें शुगर डाल के पीते हो? कॉफ़ी तो मैं भी पीता हूँ 3-4 कप, पर मैं ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ, मेरे को अब आदत हो गई है, मेरे को टेस्टी भी लगती है कॉफ़ी। पर अगर आपको शुगर की इंटेक कम करनी है, तो मैं चाय का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ। लेट से आप चाय पीते हो ज़्यादा, और आपको पता है, आप अवेयर हो कि मैं ज़्यादा पी रहा हूँ, 5-6 पी रहा हूँ, उसमें शुगर डलती है, इतना नहीं पीना चाहिए। ऑलरेडी आप अवेयर हो, कुछ लोग तो अवेयर ही नहीं होते, उनको पता ही नहीं होता, पर आप अवेयर हो, आप उसको कम करना चाहते हो, पर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उसको कम करने में, तो आप क्या कर सकते हो? आप स्लो अप्रोच ट्राई करो, जितना स्लो हो सके उतना अच्छा है। लेट से आप पूरा 300 ml तो ज़्यादा हो गया, लेट से 200 ml आप मिल्क डालते हो, नाप के नहीं, एज्यूम कर रहा हूँ मैं कि कप का साइज़ जितना, उसमें 200 ml मिल्क है, उसमें 1 चम्मच या 1.5 चम्मच शुगर है, और बाकी जो भी इंग्रेडिएंट्स चलते हैं चाय बनने में। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको पहली चीज़ एक हटानी है, आप मिल्क को आधा कर दो, 100 ml काउंट करके नहीं, वो तो पता लग जाता है अगर मिल्क को कप में डालते हो कि आधा कप मिल्क और आधा कप पानी वाली चाय। शुगर की इंटेक अभी उतनी रहने दो, कंज्यूम करो, बॉडी को अडेप्ट करने दो, अपनी बॉडी जब धीरे धीरे अडेप्ट, क्योंकि टेस्ट में फ़र्क आएगा और आपको पता लग जाएगा, धीरे धीरे करना। जब आपको 1 हफ्ते बाद आदत लग जाए इसकी, आप हैबिचुअल हो जाओ, आप अडेप्ट कर लो, आपकी बॉडी अडेप्ट कर ले, कंफर्टेबल हो जाए इसके साथ, तो आप जितनी भी शुगर कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, उसमें डालते हो, उसको सिर्फ आधा कर दो। अगर आप 1.5 चम्मच डालते हो तो आधी चम्मच डाल लो, अगर आप 1 चम्मच डालते हो तो आधी चम्मच डाल लो, अगर आप 2 चम्मच डालते हो तो सिर्फ 1 चम्मच डालना शुरू कर दो। पूरी स्ट्रिक्ट मत करो अभी, सिर्फ इतना करो, फिर पियो, फिर अपनी बॉडी को अडेप्ट करने दो। अब आपको प्रोसीजर समझ आ गया, आपको धीरे 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 कंज्यूम करना है, ये ऐसे करना है, आदत डालनी है, टिल द पॉइंट आपकी बॉडी अडेप्ट कर ले। पर अगर आप एकदम से छोड़ के वो करोगे, तो आप दोबारा उस पर आ जाओगे और आपको फेलियर होगा। प्रॉब्लम सबसे बड़ी होगी जब हम भी कुछ भी चीज़ ट्राई करते हैं जो डिफ़िकल्ट है, और हम उसको अचीव नहीं कर पाते, तो फेलियर हिट करने की वजह से आपकी मेंटालिटी, आप एक ना, आप खुद को एक एक्सपीरियंस देते हो, मैंने कुछ ट्राई किया और मैं उससे फेल हो गया, ये मेरे बस की नहीं है, मैं गिव अप कर देता हूँ। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि या तो आप इतने रेजिलिएंट हो कि आप बार बार ट्राई करते रहो। जैसे मैं बहुत टाइम से बॉडी फैट लो मेंटेन करने की कोशिश करता रहता था, पर मैंने कभी हार नहीं मारी, मैं अपने तरीके ट्राई करता रहता, मैंने सब कीटो वीटो सब ट्राई किया। अब जो मेरे घूम फिरा के सारा कैलोरीज का ही खेल था, पर मैं किस तरह से कम कैलोरी इंटेक पूरे डे में करूँ ताकि मेरे को सफ़र ना करना पड़े, मेरे को भूखा ना रहना पड़े, प्लस बहुत ज़्यादा, और मैं अपना टेस्टी फूड भी खा सकूँ। अब मैं प्रोसेस फूड की बात नहीं कर रहा, मतलब घर का खाना, पर मेरे को भूखा ना रहना पड़े बेसिकली, लीन रहने के लिए। ऐसे ही अब आपको धीरे धीरे अडेप्ट करने देना है। कॉफ़ी में भी सेम एग्जाम्पल है, आप दूध की कॉफ़ी पीते हो, बहुत सारी चीनी डालते हो, सेम धीरे धीरे कम करो। जब आपको आदत पड़ जाए तो उसको कोशिश करते रहो ब्लैक तक लाओ, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप अभी डेयरी मिल्क खाते हो और मैं आपको कहूँ कि अमूल की 99% वाली डार्क चॉकलेट खाओ, आप नहीं खा पाओगे। मैंने किसी को खिलाई भी थी, उन्होंने थूक दिया, उन्होंने तो डांटा भी, क्या खिला दिया रे, रक्षाबंधन का टाइम था मेरे भैया को खिला दिया था मैंने, उन्होंने मेरे को डांटा भी था। पर एकदम से पॉसिबल नहीं है, पर आप धीरे धीरे कर सकते हो। अगर आप लेट से आप वो नॉर्मल डेयरी मिल्क खाते हो, आप बॉर्न मिल्क खाना शुरू कर दो। अगर नहीं खाते तो बहुत अच्छा है, ये नहीं कि नहीं खाते खाना शुरू कर दी, पर अगर आप खाते हो और आपको लगता है कि मेरे को कम करनी है, पहले बॉर्न मिल्क शुरू करो, क्योंकि बॉर्न मिल्क जो नॉर्मल 50% डार्क आती है, उससे ट्राई करो। फिर जब आपको आदत लग जाए, जब आपको वही टेस्टी लगने लग जाए, क्योंकि एक स्टेज आता है आपको फिर नॉर्मल डेयरी मिल्क वाली बड़ी अजीब लगती है, क्या दूध वाली चीज़ पिला दी, फिर आप 60% 75% वाली खानी शुरू करो, फिर आदत डालें दो बॉडी को। धीरे धीरे आपकी बॉडी को आप अडेप्ट कराओगे तो बॉडी अडेप्ट कर लेगी, और फिर आप धीरे धीरे करके मैं शायद इस लेवल तक पहुँचा कि आपको 99% डार्क वाली चॉकलेट भी अच्छी लगने लगे। पर आप पहले एकदम से बड़ा जंप करोगे तो आप बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। आप या तो बहुत दुखी रहोगे शायद, अगर आप एडिक्टेड हो, और आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी, और आपको
बहुत क्रेविंग्स होंगी, तो सही तरीका नहीं है नॉर्मल लोगों के लिए खासकर। तो आपको ये अप्रोच ट्राई करनी है और धीरे धीरे करके अपनी डाइट से ऐसा हटा। अब ऑब्वियसली अगर आप कह रहे हैं मेरे को मिठाइयाँ खाना पसंद, देखो वो तो मैं, उसका तो कोई एक ऑप्शन है। अगर कोई मेरे को कहे कि मेरे को जहर खाना है पर मेरे को मरना नहीं है, पता नहीं भाई कैसे, मतलब फ़िल्टर लगा ले या जहर खाता रहे, साथ में किसी डॉक्टर को रख ले, वो फटाफट तेरे को ठीक कर दे। अडेप्ट अगर आप शुगर खाओगे डेली, और आप बाय द वे काफ़ी लोगों ने मेरे से ये पूछा, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो ये भी पूरा आपको देखना चाहिए। काफ़ी लोग कहते हैं अगर सारा कैलोरीज का ही खेल है कि अगर हमें पतला होना है, हमें कम कैलोरीज खानी चाहिए, तो शुगर क्यों नहीं खा सकते हम। बात शुगर की सिर्फ इसलिए है कि मेरा मेरा कहना सिर्फ ये है, जब भी आप कुछ खाते हो, जब भी मैं कुछ खाता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे को भूख लग रही है, मैंने कुछ खाया, मेरा पेट भर गया, सिंपल, काम खत्म। पर शुगर इकलौती ऐसी चीज़ है, इंक्लूडिंग फ्रूट्स। अब फ्रूट्स तो हेल्दी होते हैं, मैं फ्रूट्स इसलिए नहीं खाता, मैं आपको मना नहीं कर रहा खाने के लिए, पर मैं खुद बता रहा हूँ कि जब मैं फ्रूट्स खाता हूँ, मेरे को फ्रूट्स भी बिंज ईट करने का मन करता है, लाइक एप्पल या बनाना या कुछ भी मैं खाता हूँ, मेरे को और ज़्यादा खाने का मन करता है। तो इसलिए मैं इन जनरल फ्रूट्स को भी अवॉइड करता हूँ जितना हो सके। पर ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं खाना, कभी कभार। पर ऑब्वियसली मिठाइयाँ वगैरह ही नहीं खाता मैं, चॉकलेट बार्स नहीं खाता। और अगर आप लिटरली 99 या 100% डार्क चॉकलेट खाओगे, आपका मन नहीं करेगा। मैं तो इसलिए खाना शुरू किया था क्योंकि डार्क चॉकलेट में भी एक लेवल तक कोकोआ पाउडर की वजह से उसमें अर्जिनिन होता है, एल अर्जिनाइन, उसके लिए शुरू किया था, वरना मेरे को मन नहीं करता खाने का। तो यही है, शुगर के एडिक्शन को आप इसी तरह हटा सकते हो। अगर आप कहो कि मैं दिन में एक बार शुगर खाना चाहता हूँ, क्या कम चलेगा? इमेजिन आप ड्रग यूज़र हो, जस्ट इमेजिन। मेरे को पता नहीं ड्रग यूज़र एज अ ड्रग यूज़र कैसी लाइफ होती है, पर वो भी डोपामीन से रिलेटेड ही होती है, ये शायद सेरोटोनिन, ये दोनों हैप्पी हॉर्मोन्स हैं। अगर आप कहो कि मेरे को दिन में नहीं खाना कुछ, मैं इसके एडिक्शन से हट रहा हूँ, पर दिन में एक बार करना चाहता हूँ, आप ये कैसे कर सकते हो कि दिन में आप सिर्फ कोई चीज़ एक बार करो और पूरे दिन नहीं करो? इनफैक्ट आपको तो और मन करेगा पूरे दिन में, आपको ये चीज़ पूरी तरह हटानी पड़ेगी। पर मैं एक स्लो प्रोसेस बता रहा हूँ आपको। पर अगर आप कहो कि मैं खाना भी चाहता हूँ थोड़ा मामूली सा, ये बहुत एक्सट्रीम लाइफ होती है बिना शुगर की, तो आपकी मर्ज़ी है, वो आपकी चॉइस है। क्योंकि काफ़ी लोग तो अब चाहते ही नहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि हमें पता है हम गलत कर रहे हैं और कर रहे हैं, कोई बात नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत रेयर लोग होते हैं जो ओपनली कहते हैं हम गलत कर रहे हैं, हमें पता है क्या होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेज हम झेल लेंगे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आप उन स्पेशल कैटेगरी में से हो कि हम जो कर रहे हैं पता है हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बात अलग है। पर अगर आप जानना चाहते हो कि आप बिना शुगर के, हाँ, क्योंकि हर कोई ऑलमोस्ट शुगर कंज्यूम करता है, हर अगला बंदा शुगर खाता है और दबा कर खाता है, आपको पूरी तरह ही हटाना पड़ेगा। हटा रहे हो, थोड़ा हटाने से कुछ नहीं होगा। अगर आप कहो ना मैं सिर्फ दिन में थोड़ा टाइम खा लूँ, बिना रह लूँ, तो मेरे को नहीं पता, पर पूरे हटा दोगे, आपका इन जनरल कैलोरी इनटेक वैसे ही बहुत कम हो जाएगी कि ज़्यादातर चीज़ आप नोटिस करो, आप शुगर वाली तो खाते हो। अपनी डाइट में देखो, शुगर से मेरा मतलब सिर्फ प्रोसेस शुगर नहीं, कोई भी चीज़ मीठी हो जो खाने में, मैंने पहले भी इसके बारे में बताया है। क्योंकि मीठ टेस्टी भी होते हैं इन जनरल। आप फ्रूट जूस ही देख लो, फ्रूट जूस आप पियोगे, लेमनेड बेस्ट एग्जांपल है। लेमन वाटर, चाहे आप उसमें कितना ही पानी डाल लो ताकि वो अजीब खट्टा ना लगे, वो स्टिल टेस्टी नहीं लगता। आपको एक गिलास पीने के बाद दोबारा मन नहीं करता एक गिलास पी लो। मेरे साथ कई बार हुआ है, इनफैक्ट मैंने लेमनेड भी 3-3 गिलास पिया है, 300 ml के, ऑलमोस्ट 1 लीटर पानी। क्या आप नॉर्मली 1 लीटर पानी पी सकते हो? पर मेरे को याद था मैं चीनी डाल के पिया करता। अब मैं लेमनेड थोड़ा सा सॉल्ट और लेमन के साथ ही पीता हूँ, लेमन वाटर। मेरा इतना मन नहीं करता, एक गिलास में मन भर जाता है। पर शुगर जब उसमें इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर सारा साइकिल रिपीट होती है, मेरे को और खाने का मन करता है, फिर एडिक्शन हो गई। क्योंकि उससे हंगर का लेना देना हट गया, अब वो सिर्फ डोपामिन का, और डोपामिन का कोई पेट नहीं होता कि टैंक भर गया। डोपामिन आप जितना और कंज्यूम करोगे, बॉडी अडेप्ट कर लेगी और ही कंज्यूम करना चाहिए आपको, वरना आप सफ़र करोगे अगर नहीं दोगे बॉडी को।